गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सृजल मिश्रा आज आप सभी के सामने फिर से सोशियोलॉजी का एक हमारा टॉपिक है औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसी के बारे में सबसे पहले तुम इसका अर्थ जानेंगे, फिर इसकी परिभाषा, फिर इनकी विशेषता और इनका पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, और फिर लास्ट में हम औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का आपस में मतलब जो संबंध है उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप सभी को कि औद्योगिकीकरण क्या है। तो ये जो हमारा औद्योगिकीकरण है, यह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हमारा इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ। इसके तहत नई नई मशीनें बनी और नई नई मशीनें स्थापित हुई, जिससे नए नए कारखाने बने। और इससे क्या हुई कि हमारी जो स्थिति थी उसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। लेकिन इसके कुछ प्रभाव मतलब गलत भी होगा, जैसे कि बेरोजगारी। जब मनुष्य और पशुओं का कार्य कौन करने लगी? मशीनें करने लगी। तो उससे क्या हुआ कि मनुष्यों की कम आवश्यकता पड़ने लगी। तो इससे भी एक तरह से बेरोजगारी भी हुई। तो बिना देरी के हम पहले ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको मीनिंग मतलब पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में समझाते हुए चलेंगे। मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है और श्रेष्ठता का कारण उसके शरीर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे विकसित मस्तिष्क, विकासशील वाणी, हाथ पांव की विशिष्ट रचना, केंद्रित की जाने वाली दृष्टि एवं घुमाई जा सकने वाली गर्दन आदि। इन विशेषताओं के कारण मानव ही संस्कृति का निर्माता बन सकता है। अपने उद्विकास काल में एक समय वह पशुओं के समान ही था। मतलब पहले क्या था? मनुष्य पशु के ही समान था। कहते हैं पहले पानी में रहता था मनुष्य, फिर मछली की तरह था, फिर बंदर की तरह हुआ, पहले पूंछ थे, अब धीरे धीरे पूंछ भी नहीं है मनुष्य को। तो कितना विकास हो गया सोचिए। किंतु अपने विशिष्ट शारीरिक विशेषता के कारण वह अपने पशु जीवन को पीछे छोड़ आया और अनेक अद्भुत आविष्कार को जन्म देकर उसने सभ्य एवं सुसंस्कृत प्राणी की संज्ञा ग्रहण की है। मानव का प्रारंभिक जीवन आखेट व फूलों के संग्रह पर आधारित था। धीरे धीरे उसने पशुओं का पालन प्रारंभ किया और पशुचारण युग में प्रवेश किया। प्रकृति को फलते फूलते देखा, उसे कृषि की प्रेरणा मिली और उसने अनेक प्रकार की दालें, फसलें, तिलहों, कंदमूल एवं वाड़ियों का उत्पादन प्रारंभ किया। कृषि से उत्पन्न वस्तुओं एवं खनिजों के सहयोग से उसने कुटीर व्यवसाय प्रारंभ किए और इसके साथ ही मानव औद्योगिक युग में प्रविष्ट हुआ। ठीक है। प्रारंभ में उद्योग मानव शक्ति एवं पशु शक्ति के द्वारा संचालित होते थे। मतलब पहले क्या होता? पहले काम मशीन नहीं बल्कि मनुष्य की शक्ति, और जैसे कि ऊख पेरने के लिए अब मशीन, ऊख जो होता है गन्ना वगैरह, उन सब के लिए अब क्या है? मशीन है। पहले क्या था? जो कोल्हू नहीं होता है उस वो था, और उसी में बांध देते थे गैया को और उसी से घुमा घुमा के वो करते थे। अब तो वो सब भी काम मनुष्य कर रहे हैं। तो ना तो जंतु की आवश्यकता पड़ रही है, मतलब जंतु में ना तो मनुष्य की आवश्यकता पड़ रही है और ना ही अन्य किसी जंतु के। ठीक है। तो इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन सब का स्थान किसने ले लिया है? मशीनों ने ले लिया है। ठीक है। किंतु जब जड़ शक्ति द्वारा संचालित मशीनों की सहायता से उत्पाद होने होने लगा, तो औद्योगिकीकरण में क्रांति आई। ठीक है। उद्योग में क्या आई? हमारी क्रांति आई। और कौन सी क्रांति है? औद्योगिकीकरण। वर्तमान औद्योगिकीकरण का जन्म औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम है। औद्योगिकीकरण ने नगरीकरण की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान की और विशाल नगरों की स्थापना हुई। भारत में औद्योगिकीकरण का शुभारंभ अंग्रेजों के समय हुआ था। तब से यह प्रक्रिया निरंतर तीव्र होती रही। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण ने भारत समाज पर बहुमुखी प्रभाव डाले। तो ये हमारा मीनिंग हो गया, औद्योगिकीकरण का अर्थ हो गया। ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो एक हमारे राइटर हैं क्लार्क केर। इनके अनुसार औद्योगिकीकरण का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें पहले का कृषि अथवा व्यापारिक समाज एक औद्योगिक समाज की दिशा में परिवर्तित होने लगा है। हमारे नेक्स्ट राइटर है MS गोरे। इनके अनुसार औद्योगिकीकरण वह प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से न होकर विद्युत शक्ति द्वारा संचालित मशीनों द्वारा किया होता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हाथ से, मनुष्य की शक्ति से न होकर विद्युत शक्ति हो गई या फिर कोई भी मशीनी शक्ति कुछ भी हो गई तो उससे होता है। ठीक है। अब हम कुछ औद्योगिकीकरण की विशेषता देखते हैं। जैसे हमारा है औद्योगिकीकरण का पहला विशेषता में हम देखें कि औद्योगिकीकरण का संबंध उत्पादन की प्रक्रिया से है। फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड है औद्योगिकीकरण के दौरान नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है। और थर्ड हमारा औद्योगिकीकरण में हाथ की अपेक्षा मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाता है। चौथा हमारा है औद्योगिकीकरण में मानव शक्ति व पशु शक्ति के स्थान पर जड़ शक्ति जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, जल विद्युत, परमाणु शक्ति आदि का प्रयोग किया जाने लगा। और हमारा पांचवा है औद्योगिकीकरण में उत्पादन में श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। ठीक है।
ये हो गई हमारी औद्योगिकीकरण खत्म। अब हमारा सेकंड है नगरीकरण। नगरीकरण शब्द नगर से ही बना है। सामान्य नगरीकरण का अर्थ नगर के उद्भवन, विकास, प्रचार एवं पुनर्गठन से लिया गया है। वर्तमान औद्योगिकीकरण नगरीकरण नगर औद्योगिकरण की ही देन है। जब एक स्थान पर एक विशाल उद्योग स्थापित हो जाता है तो उस स्थान पर कार्य करने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं और धीरे धीरे वह स्थान नगर के रूप में विकसित हो जाता है। नगरीकरण की परिभाषा करते हुए एक ब्रिज है राइटर, वो लिखते हैं, नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण लोग नगरीय कहलाने लगे, शहरों में रहने लगे, कृषि के स्थान पर अन्य व्यवसायों को अपनाते हैं और नगर में उपलब्ध हैं और अपने व्यवहारिक प्रतिमान में अपेक्षाकृत परिवर्तन का समावेश करते हैं। अब हम नगरीकरण की कुछ विशेषता देखते हैं। इसका पहला विशेषता हमारा है नगरीकरण ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। सेकंड हमारा है नगरीकरण में लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं। थर्ड हमारा है नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव छोड़कर शहर में निवास करने लगते हैं, जिससे शहरों का विकास, प्रसार एवं वृद्धि होती है। और चौथा हमारा है नगरीकरण जीवन जीने की एक विधि है जिसका प्रसार शहरों से गांव की ओर होता है। ठीक है। और नगरीकरण जीवन को जीने की एक विधि है, मतलब इसका नगरीकरण या नगरवाद भी कहते हैं। नगरवाद केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होता वरन गांव में रहकर भी लोग नगरीकरण जीवन विधि को अपना सकते हैं। तो हम नगरीकरण के कुछ प्रभाव में ले सकते हैं, जैसे हमारे यातायात के साधन का विकास हुआ है, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण हुआ है। उसके बाद हमारा तीसरा है उत्पादन में वृद्धि हुई है। फिर पूंजीवाद का जन्म हुआ है, मजदूर समस्या एवं मजदूर संगठनों का जन्म हुआ है, बेकारी आई है, जब मशीन काम करेंगी तो बेकारी तो आएगी ही, कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ है। ठीक है। और आर्थिक संकट व पराश्रित हुआ है, मकानों की समस्या, दुर्घटना में वृद्धि। ठीक है। ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई है। और जिसे हम बोले तो इसका विवाह पर भी प्रभाव पड़ा है, जाति प्रथा पर भी प्रभाव पड़ा है। पहले जाति प्रथा में छुआछूत वगैरह का जो अस्पृश्यता थी ये सब पाई जाती, लेकिन नगरीकरण के कारण सब लोग साथ में रहते हैं और साथ में रहने की वजह से ऊंच नीच जात पात का भेद क्या होता है, धीरे धीरे कम पड़ जाता है। ठीक है। और इसका ग्रामीण समुदाय पर अधिक प्रभाव पड़ा है। अब हम पर्यावरण पर इसका प्रभाव देखते हैं। ठीक है। तो देखिए, जहाँ औद्योगिक एवं नगरीकरण के कारण लोगों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहाँ इनके प्रभाव के कारण अनेक समस्याएं भी पैदा हुई हैं। औद्योगिकीकरण के दोषों को दूर करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय सुझा सकते हैं। मतलब इससे क्या है, बहुत सारी समस्या है और उस समस्या का समाधान करने के लिए हम जैसे नियोजित नगर का निर्माण किया जाए। नियोजित नगर जो क्या हो, नियोजित हो, उसमें अपशिष्ट पदार्थ वगैरह का सबका ध्यान रखा जाए। और हम सेकंड में लिखते हैं जहाँ तक संभव उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जाए तथा बड़े बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जाएं। थर्ड हमारा है ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि गांव से नगरों की ओर रोजगार की खोज में लोगों का आना बंद हो। गांव में क्या किया जाए, उद्योगों का निर्माण किया जाए। और चौथा हमारा है कि श्रमिकों की समस्या को हल करने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए श्रम कानून एवं कल्याणशीलता कदम उठा जाए। और पांचवा हमारा है उद्योगों को के वातावरण को स्वस्थ बनाया जाए। तो आई होप आप सभी को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और समझ में आ रहा भी होगा। इस टाइम हम थोड़ा सा इनमें संबंध देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी। औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण परस्पर संबंधित एक सामग्रिक प्रक्रिया है। यह एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। किसी स्थान पर उद्योग धंधे की स्थापना होने पर वह स्थान धीरे धीरे नगर का रूप ले लेता है तथा नगर उद्योग के स्थापन के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान होती है। ठीक है। जब क्या होगा, जब हमारा औद्योगिक जब मशीन और कारखाने खुलेंगे नगर में तो क्या होगा, मनुष्य नगर की ओर अग्रसर होंगे। तो यही हमारी नगरीकरण का कारण है। तो धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।